लंग कैंसर के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इसके रीज़न क्या हैं, तो हमें स्मोकिंग को छोड़ना है और जो भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं उसके प्रति आपकी अगर जागरूक हैं तो हम अवॉइड कर सकते हैं कुछ। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज विश्व लंग कैंसर दिवस है। जागरूकता हमारी प्राथमिकता है। फेफड़े के कैंसर लक्षणों को पहचानना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं है। समय पर उपचार हो जाए तो जीवन लंबा हो सकता है। वायु प्रदूषण से भी फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ता है और धूम्रपान से भी। दोनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना मीडिया कर्मियों का प्रथम कर्तव्य है। इस बार विश्व लंग कैंसर दिवस की थीम जागरूकता बढ़ाना ही रखी गई है। लंग के कैंसर के लक्षणों, कारणों और उपचार के बारे में लोगों को शिक्षित करना तथा बीमारी से लड़ने के लिए रोगी को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सब दर्जन हॉस्पिटल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर एंड प्रोफेसर डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं, 1 अगस्त को पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाते हैं। उसका पर्पस ये है क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लंग कैंसर होता है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 2030 तक ये करीब ऑलमोस्ट 90 लाख से ज़्यादा हर साल केसेस होते हैं और जिसमें से ऑलमोस्ट 30 लाख के करीब लोग मर जाते हैं। तो लंग कैंसर इतना फैटल है, मतलब कि वो खतरनाक है कि उसमें डेथ बहुत ही सर्टेन होती है। और प्रॉब्लम ये है कि इनिशियली इसका पता नहीं चलता है और जब इसके साइन सिम्टम आते हैं वो बहुत देर हो गई होती है। तो और इसके जो रीज़न हैं लंग कैंसर के, वो ज़्यादातर ऐसे हैं जैसे कि स्मोकिंग करना, वो बहुत ही कॉमन है, या टबैको का यूज़ करना, या फिर कुछ ऐसे हमारे मेटल्स या कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हैं जो हम लेते हैं। तो धुएँ के से आता है, या जैसे हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है उससे हमारा एक्टिवेट होता है। तो लंग कैंसर के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इसके रीज़न क्या हैं, तो हमें स्मोकिंग को छोड़ना है और जो भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं उसके प्रति आपकी अगर जागरूक हैं तो हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पर इसका एक्सपोज़र होता है, तो वहाँ पर हम अपने आप को मास्क लगाकर प्रिवेंट कर सकते हैं उनको, या फिर जो उसके इंडस्ट्री के मालिक हैं उनको हम उनसे हम जो प्रोटेक्शन के जो तरीके हैं वो ले सकते हैं। तो इसके बारे में सबको पता ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग मरते हैं इससे, और इसका जो इलाज है वो बहुत ही कॉस्टली है। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि ना हो। तो उसके लिए जो रीज़न है वो हम चाहेंगे कि लोग उसके उसमें एडिक्शन में ना पड़े या उसको इस्तेमाल ना करें। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट है कि हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ, या जितना जल्दी उसका पता लग जाए, तो हमारे पास में जो उसका इलाज है कि एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, या रेडियोथेरेपी है, या कीमोथेरेपी है, हम उसको शुरू करके और हम उस कैंसर को के सेल्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो हम इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है या स्टेज उसकी बढ़ जाती है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, तो बहुत मुश्किल है फिर उसमें ट्रीटमेंट देने के उसके कोई फ़ायदे नहीं होते। तो जो ये इंटरनेशनल जो डे है, ये 1 अगस्त को मनाया जाता है और उसका यही एक पर्पस है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। पर्टिकुलरली स्कूल के अंदर इसके बारे में पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि इसके क्या रीज़न है। तो स्मोकिंग, जो टबैको यूज़ है, या जो हुक्का सेवन है, उसमें कई तरह के जो केमिकल्स यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं, वो सारे ऐसे चीज़ों को अगर बचपन से ही उन्हें सीखा जाए कि हमें नहीं इस्तेमाल करना है, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर कोई भी साइन सिम्पटम होता है तो इमीडिएटली उसका हम डिटेक्शन करें और
अर्ली डिटेक्ट करके उसका मैनेज करें। तो ये जो दिन है, मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने आप को अवेयर रखें, और अगर किसी को कोई भी शुबा है तो वो तुरंत ना डायग्नोसिस करके इलाज कराएँ।